यहाँ हमारी बस 20 मिनट के लिए रुकी और इतने में यहाँ सबने नाश्ता पानी कर लिया है। अब बस आगे के सफ़र पर रवाना हो रही है। आगे ये बस आ रही है जो लेह से खलसी लोकल रूट पर चलती है। हमारी बस खलसी के शुरुआत में ही रुक गई थी, लेकिन खलसी मेन टाउन यहाँ थोड़ा आगे आकर है। हमने 2024 में भी आपको इस बस की वीडियो दिखाई थी और तब हमारी बस यहाँ मार्केट में ही खाने के लिए रुकी थी। खलसी एक बड़ा कस्बा है और यहाँ पर बड़ी मार्केट भी है। यहाँ रहने के लिए होटल्स और खाने पीने के लिए कई रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और थोड़ा ही आगे चलकर यहाँ लद्दाख पुलिस का बैरियर है। यहाँ पर बस की डिटेल्स एंटर करवानी होंगी। यहाँ से निकलने वाले सभी वाहनों की रजिस्ट्रेशन होती है और फॉरेनर्स को खुद वहाँ जाकर अपनी डिटेल्स दिखानी पड़ती हैं। हमारी बस में भी एक फॉरेनर लेडी है तो उन्हें अपनी पासपोर्ट डिटेल्स दिखानी पड़ी। यहाँ से बटाली की तरफ जाने के लिए भी अलग रास्ता निकलता है। हम यहाँ सिंधु नदी के दूसरी तरफ आ गए हैं और अब हमें यहाँ सिंधु नदी का साथ भी छोड़ना होगा। इसके बाद ये नदी बटालिक और स्कार्दू की तरफ निकल जाती है और पीओके से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी भारत में बस लद्दाख क्षेत्र में ही बहती है। अब यहाँ से आगे हम एक अलग घाटी में चलने लगे हैं। आगे अब चढ़ाई है और हमें फोटुला पास तक लगातार चढ़ाई चढ़ते हुए जाना है। हमारा ये लेह से श्रीनगर का पूरा सफ़र NH1 पर रहेगा। ये हाईवे लेह से श्रीनगर होते हुए उड़ी तक है और इस हाईवे की पूरी देखरेख BRO के अधीन है। ये सड़क लद्दाख की लाइफलाइन भी मानी जाती है और POK के बेहद करीब होने की वजह से इसका सामरिक महत्व भी है। ये सड़क ज़्यादातर अच्छी डबल लेन बनी हुई है। यहाँ से लेफ्ट में एक रास्ता फोटोस्कर होते हुए नीरक और पदम के लिए भी निकलता है। धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए अब हम लामायुरु पहुँचने वाले हैं। इन पहाड़ों पर पेड़ पौधे तो एकदम गायब हैं। थोड़ा आगे चलकर फिर हम पहुँच गए मूनलैंड लामायुरु। यहाँ की मिट्टी ऐसी दिखाई देती है जैसे चांद की सतह हो, इसलिए इस जगह को मूनलैंड कहा जाता है। यहाँ आपको पल पल बदलते परिदृश्य अचंभित कर देंगे। आगे से ये श्रीनगर लेह बस भी आ गई। ये बस सुबह 7 बजे श्रीनगर से चलकर आ रही है और ये रात 8 बजे तक लेह पहुँच जाएगी। श्रीनगर से आती बार इस बस का नाइट हॉल्ट नहीं रहता। वैसे अगर हमारी बस भी लेह से सुबह जल्दी निकले तो शाम तक श्रीनगर पहुंच सकती है। अब ये सड़क अच्छी बन गई है और ट्रैवल टाइम बस 12 घंटे रह गया है, लेकिन JKRTC अभी भी पुराने टाइम के हिसाब से ही बस चला रहा है। 5 बजे तक फिर हमारी बस पहुंच गई लामायुरु। लेह से यहाँ तक पहुँचने में हमें 3 घंटे का टाइम लग गया। लामायुरु लद्दाख के सबसे पुराने और बड़े बौद्ध मठों में से एक है। समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मठ के अंदर प्राचीन मूर्तियां, वॉल पेंटिंग्स और पवित्र ग्रंथ रखे हुए हैं।